ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के कुछ हिस्सों को पहले ही कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जिनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है। अगर आपको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ असल में दुनिया का ऑयल हाईवे है। दुनिया भर के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर दिन इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। इसलिए अगर ये रास्ता थोड़ी देर के लिए भी बंद होता है, चाहे वो ड्रिल के लिए ही क्यों ना हो, तो ये दुनिया को एक संदेश देता है, ईरान अभी भी इस प्रेशर पॉइंट पर नियंत्रण रखता है। इसी बीच अमेरिका और ईरान ओमान के माध्यम से इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं और ईरान का कहना है कि वे केवल दो चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, सैंक्शंस और परमाणु मुद्दा। लेकिन समस्या ये है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसा लगभग ज़ीरो है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि ईरान शायद कोई डील चाहता हो, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि इसका दूसरा विकल्प बहुत भयानक हो सकता है। ईरान का नेतृत्व भी इसका कड़ा जवाब दे रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो तेहरान में बदलाव के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और पर्दे के पीछे खबरें हैं कि अगर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका हफ्तों तक चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है। तो इस समय दुनिया की नज़र सिर्फ एक जगह पर है, न वाशिंगटन पर न तेहरान पर, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पर है। क्योंकि अगर वो रास्ता रोका गया तो ईंधन की कीमतें सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में धमाके की तरह बढ़ेंगी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर? ऐसे ही ग्लोबल पावर गेम की सच्ची एनालिसिस जानने के लिए जुड़े रहो स्टोरी ऑफ नेशन बाय आरवी के साथ।